हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो हमने नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सेल डिवीज़न कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है सेल डिवीज़न में। मैं वैसे सोच रही थी कि चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगी, जैसे सेल सेल के पास सेल डिवीज़न, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, ये सब करके पढ़ाऊँगी। लेकिन बच्चों की डिमांड पे मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिए हैं। जिस टॉपिक में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा सा, मैंने उसके नोट्स बना दिए हैं। ये शॉर्ट नोट, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो, और ये नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन लिखा पूरा चैप्टर का, डिटेल का पूरा चैप्टर का जो मेन लाइन है सब लिखी हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ग्रीन प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूटिलाइजिंग CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसमें एन नंबर ले रखे, एन नंबर ले, जितने CO2 लेते हैं उतने ही वाटर, उसके पास जब लाइट पड़ेगी तो वो किस में चेंज हो जाता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है। क्योंकि यहाँ से कार्बन का रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमको यहाँ से हटा के इसका कार्बोहाइड्रेट बनाना है। देखो रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ जब कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा तो यहाँ पे CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा, और C6H12O6, और जब हमारा H2O का हमारा O2 रिलीज़ हो जाएगी, H2O से जो रिलीज़ होती है O2, ठीक है फ्रेंड। इसके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि O2 इससे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज़ होता है, वाटर से रिलीज़ होता है, इसलिए वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो इसीलिए ही इस वाले रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो सोलर एनर्जी है इज ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ये जब एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में हम देखो ट्रैप्ड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप्ड करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके कार्बोहाइड्रेट बना के एनर्जी में सेव कर लेते हैं। ओनली 0.2%, जो ओनली 0.2% of the light energy falling on the earth is utilized by the photosynthesis organism। सिर्फ 0.2% लाइट जो होती है वो अर्थ पे आती है, उसको ही फोटोसिंथेसिस के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। जब ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स का जो क्लोरोफिल होता है रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज नॉट फाउंड थ्रू आउट द सेल। ये पूरी सेल में नहीं पाया जाता, कि हर एक सेल के बाहर, मतलब ऐसे डिफ्यूज्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये एक ऑर्गेनल के अंदर होता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी। तो आप अब साथ साथ में नोट भी बना सकते हैं। मैं अपना हाथ मतलब साइड कर लेती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ये लाइन उसी की पार्ट है जो मैंने लास्ट में बताया था कि क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स का, जो सारे सेल में डिफ्यूज नहीं होता थ्रू आउट द होल सेल, ये एक ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वन लाइन क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आ ही जाता है कि किसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो जो डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट था उस टू डेमोन्स्ट्रेट द नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी है, सॉरी, नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डी स्टार्च ने बताया था कि उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि क्लोरोफिल और लाइट की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने में, नेसेसिटी, इसे नेसेसिटी कर लो। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इससे सिर्फ वन लाइन क्वेश्चन ही है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डी स्टार्च, स्टार्च से डी स्टार्च है, तो इसमें क्लोरोफिल और लाइट क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल लाइट की ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप इसको किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। मोटिव हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोटिव हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था।
उसके बाद आता है मोटिव हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को बताया था कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये मोटिव हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के दौरान ही बताया गया था। किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है, किस किस ने अलग अलग डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद दी सोसर है, इन्होंने रोल ऑफ वाटर बताया था फोटोसिंथेसिस में। वाटर इज इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, CO2 का यूज होता है, O2 का इवोल्व होती है, और H2O का भी H2 भी इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में। ये सब बताया था सोसर ने, डी सोसर। इन्होंने वाटर का ही रोल, मेन इनका यही था कि जो वाटर का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में, इन्होंने ही बताया था। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो मोटिव हाफ एक्सपेरिमेंट एक इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। CO2 की नेसेसिटी को बताया था फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एक प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। इन्होंने बताया था कि द प्लांट रिस्टोर द एयर वाट एवर द एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव्स। इन्होंने एक मिंट प्लांट का यूज़ किया था, मिंट प्लांट का यूज़ करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक जार लिया था, जार के अंदर एक बर्निंग कैंडल, एक रेड और एक प्लांट को रखा था। उसके बाद जब उन्होंने जार को बंद करा तो कैंडल भी बुझ गई थी, और मिंट का प्लांट ये बर्निंग कैंडल और रैट की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को अपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, अभी इतना ही याद करिए कि इन्होंने बताया था कि प्लांट रिस्टोर द एयर। प्लांट के पास कैपेसिटी होती है वाटर एयर को रिस्टोर करने की, चाहे फिर वो बर्निंग कैंडल को रिमूव कर दो, चाहे रेड को रिमूव कर दो, लेकिन प्लांट रिस्टोर करता है वो एयर को, और उसकी वजह से हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, वाटर के पास प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है एयर को रिस्टोर करने की। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, क्या कंक्लूजन था उनके एक्सपेरिमेंट का, तो ये था प्लांट रिस्टोर द एयर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है जैन इंजन हॉल्स। उन्होंने हाइड्रिला प्लांट का यूज़ किया था जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि ओनली ग्रीन प्लांट, देखो इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है पूरे डिटेल में क्या लिया था, क्या लिया, लेकिन जो मेन मेन लाइन है उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करा था, उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया है। वो उन्होंने हाइड्रिला प्लांट का यूज़ किया था, और उन्होंने बताया था कि ओनली ग्रीन प्लांट हैव कैपेसिटी टू प्यूरिफाई द फोल एयर। ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करने का या उनको फिल्टर करने का काम सिर्फ ग्रीन प्लांट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एयर को साफ ही तो कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था ओनली ग्रीन प्लांट हैव कैपेसिटी टू प्यूरिफाई द फोल एयर। प्रिस्टले ने बताया था कि इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट ही किया था, उनके एक्सपेरिमेंट को ही दोबारा से अलग से इन्होंने किया था, कि उन्होंने बताया था कि प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है एयर को रिस्टोर करने की, और इन्होंने बताया था, इन्होंने प्रूफ किया था कि ग्रीन प्लांट हैव कैपेसिटी, ओनली ग्रीन प्लांट हैव कैपेसिटी टू प्यूरिफाई द फोल एयर। ये उन्होंने ही डिस्कवर की थी, फोटोसिंथेसिस की मेन डिस्कवरी यहीं से हुई थी। उसके बाद आता है JVSH। इन्होंने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सैच है तो स्टार्च से याद कर लेना। इन्होंने स्टार्च के बारे में बताया था कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है इन ग्रीन बॉडीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च की फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। ये JVSH ने बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है एंगलमन्स एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट था इस वजह से। इसमें क्या है कि जो एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट में क्या था, ही ग्रो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ऑन फोटोसिंथेटिक एल्गी। इन्होंने जो एल्गी ली थी वो स्पायरोगेरा और क्लैडोफोरा लिया था, और बैक्टीरिया एक कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया ले लिया था। एक ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, कोई भी एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया उन्होंने ऑन फोटोसिंथेटिक एल्गी। ग्रो किस पे कराया, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है ना, जैसे कि स्पायरोगेरा लिया था इन्होंने, और क्लैडोफोरा लिया था एल्गी में। मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पायरोगेरा और क्लैडोफोरा।
स्पायरोगैरा और क्लेडोफोरा एल नाम के एल्गी लिए थे इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया को ग्रो कराया था। देन ही पास लाइट थ्रू द प्रिज्म स्प्लिटिंग इनटू विबग्योर। आपको पता है जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो विबग्योर में टूट जाती है स्पेक्ट्रम बिफोर स्प्लिटिंग इट इनटू द एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने उसके बाद लाइट को पास करा के उन्होंने देखा, ही सो डेट द ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया कॉन्ग्रीगेटेड इन द रीजन वेयर द रेड एंड द ब्लू लाइट वॉज फॉलिंग। जहाँ पे हमारी रेड लाइट और जहाँ पे हमारी ब्लू लाइट थी, ऐसे प्रिज्म से सपोज करो ये एक प्रिज्म है और यहाँ से ऐसे लाइट पास करी, विबग्योर में टूट गई, तो जहाँ पे ब्लू और जहाँ पे हमारा रेड कलर है वहीं पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लविंग ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया मतलब कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। इन्होंने ये फोटोसिंथेसिस एल्गी के ऊपर, एल्गी के साथ हमने इनको ग्रो कराया था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी इतना ही है, आप देख लीजिए। जो भी एंगलमेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी सारी मैंने इंक्लूड कर लिया है। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मेरी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाके, और क्लियरिटी को भी आप सेटिंग में जाके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि सिर्फ ब्लू और हमारी रेड रीजन पे ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रही होगी तभी तो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बताया था कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन दीज रीजन एज कम्पेयर टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनका कंक्लूजन क्या था कि जो रेड लाइट एंड ब्लू रीजन है ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बताया था जो रेड रीजन और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, वहाँ पे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। ठीक है, एंगलमैन्स का एक्सपेरिमेंट यही था कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं, इसको लर्न भी कर सकते हैं। अपने साथ साथ में नोट्स बनाया करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा अपना मेरे हाथ में दिखाती नहीं हूँ, मतलब इधर छुपता नहीं है मेरा लिखा हुआ, आप देख के कर सकते हैं क्योंकि मैं अपना हाथ को साइड कर लेती हूँ। उसके बाद आता है रेड ड्रॉप फिनोमिनन, जो इमर्जन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या गया था, इन्होंने रेड ड्रॉप फिनोमिनन में क्या था उन्होंने एक 680 नैनोमीटर की लाइट को पास किया था। एक जार के अंदर इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रखा था। उसके बाद उन्होंने 680 की नैनोमीटर की लाइट दी, ताकि फिर उनके पास जो क्वांटम यील्ड आया, सपोज करो एक्स आया, कुछ भी आया होगा, जो भी था एक्स माना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज करी वेवलेंथ में, 680 में थोड़ी सी वेवलेंथ को इंक्रीज करा और फिर सेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से पास करा, तो क्वांटम यील्ड कम हो गई। इन्होंने सिर्फ इतना ही किया था, इनको ज़्यादा पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इन्होंने सिर्फ लाइट को पास करा, क्वांटम यील्ड एक्स आई। उसके बाद उन्होंने जब उसको 680 नैनोमीटर से बढ़ाया वेवलेंथ को, और सेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो जो क्वांटम यील्ड था वो कम हो जाता है। यही रेड ड्रॉप फिनोमिनन था। ठीक है, उसके बाद इमर्जन इनहेंस इफेक्ट आया था, कि इन्होंने क्या करा था, जो रेड ड्रॉप फिनोमिनन को इनहेंस करके बताया था, इनहेंस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ टॉप फोटो सिस्टम PS1 और PS2 की डिस्कवरी की थी। जो फोटो सिस्टम 1 था वो 700 नैनोमीटर पर वर्क करता था, और जो फिर फोटो सिस्टम 2 था वो हमारा 680 पे वर्क करता था। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो डिस्कवरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं हिल्स एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, हिल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हिल्स एक्सपेरिमेंट में क्या था, अनलेस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द मीडियम देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होंगे, जब मैं आपको साइकिल पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको लाइट एक्शन पढ़ाऊंगी, उसमें जिगजैग मोशन ये सब पढ़ाऊंगी, तो स्कीम पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीजन तभी रिलीज हो सकता है तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीडियम में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीडियम में नहीं है तो हमारी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा एक आर्टिफिशियल है जो हमारा उसे हिल्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं, वो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम DCPIP बोलते हैं, डाई क्लोरोफिनोल लिंडोफिनोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई क्लोरोफिनोल LINDO लिंडोफिनोल।
ठीक है। ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा देखिए फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको अब बस इतने पे ही आज आपकी वीडियो ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए हिल्स एक्सपेरिमेंट हमारा अलग होता है और हिल्स रिएजेंट हमारा ये होता है, और हिल्स रिएक्शन अलग होती है। रिएक्शन में हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो कंफ्यूज मत तो ना, हिल्स रिएजेंट में हमारा DCPI आएगा। हिल्स एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या, एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, जब हमारे मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है तो हमारी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होते, उसे ही हिल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया है। और जो हिल्स रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन को बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी आती है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन के दौरान, जो हमारी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसके दो एविडेंस है, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट। जो डायरेक्ट एविडेंस है वो नील ने दी थी। उन्होंने अपना ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया था, जिसे हम क्रोमेटियम के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या करा था, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S लिया था, उसमें IR रेडिएशन यूज़ की थी, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूज़ किया था, क्योंकि हमारा जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल पे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनको 890 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी जाती है, तब हमारा कार्बोहाइड्रेट और O2 बना था। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा एक डायरेक्ट एविडेंस था कि कहाँ से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है या H2S से हो रहा है, वो यहाँ पे पता चला था। आइसोटोपिक स्टडी डायरेक्ट एविडेंस जो रूबेन और कैमेन ने दी थी। इन्होंने एक ग्रीन एल्गी ली थी। देखो वॉन नील एक इनडायरेक्ट एविडेंस था, इन्होंने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया था। ये एक डायरेक्ट एविडेंस है जो एक आइसोटोपिक स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। रूबेन एंड कैमेन थे, उन्होंने कोलेरा लिया था, एक ग्रीन एल्गी है ये, ठीक है। इन्होंने ग्रीन एल्गी ली थी। इन्होंने क्या किया था कि जो CO2 में जो ऑक्सीजन है उसका आइसोटोप लिया था 16, और जो वाटर के साथ जो ऑक्सीजन है उसका आइसोटोप लिया था 18। उसके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्लस O2 निकल रहा था, जो O2 जो रिलीज हो रहा था उसका आइसोटोप भी 18 था। वहाँ से हमें पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो हमारी वाटर से हो रही है। ये रूबेन और कैमेन ने बताया था, डायरेक्ट एविडेंस दिया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ या मेरे नोट्स अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।